हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फोक डांसेस की बात करें, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक से दो क्वेश्चन ईजिली आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे अगर आप फोक डांसेस की बात करें। और किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है। JKSSB का कोई भी एग्ज़ाम आप दे लें, ठीक। नेक्स्ट यू हैव बैंकिंग, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का एग्ज़ाम की बात कर ले, और डिफरेंट एग्ज़ाम्स स्टेट में होने वाले सभी आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका फोक डांसेस। फोक डांसेस को पढ़ने से पहले आई वांट यू टू बी क्लियर कि फोक डांसेस क्या होते हैं और क्लासिकल डांसेस क्या होते हैं। कभी आपने सुना होगा क्लासिकल डांस, फोक डांस, आप समझे। फोक डांस देखिए एक ऐसा डांस होता है जिसको आम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, पीपल जो हैं उसको परफॉर्म कर सकते हैं। आगे बताऊंगा किस तरीके से। बट क्लासिकल डांस एक ऐसा डांस होता है जिसको आम बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता। इसको परफॉर्म करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। यू मस्ट बी ए ट्रेंड पर्सन। अगर आप ट्रेंड हो तब आप इस डांस को कर सकते हो। और ये पर्टिकुलर आपका स्टेजेस पे किया जाता है, एक प्लेटफॉर्म्स पे किया जाता है, और आप इसके लिए अच्छे डांसर होने ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम बात करें भारतनाट्यम, तो ये हर कोई बंदा डांस नहीं कर सकता क्योंकि ये क्लासिकल डांस है। इसके लिए आपको 2 साल 3 साल लगाने पड़ेंगे, आपको सीखना पड़ेगा। यू हैव टू बी प्रोफेशनल इन दैट फील्ड, फिर आप डांस को परफॉर्म कर पाएंगे। बट फोक डांसेस का ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव भंगड़ा। पंजाब में भंगड़ा आपका एक फोक डांस है। गुजरात में आपका गरबा। इसको कोई भी कर सकता है। आप सीधा जाएंगे, सिंपल डांस है, ग्रुप में आप इसको डांस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में डांसेस आपको पता है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। लोगों के पास अम्यूज़मेंट का, एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स नहीं होता था, तब लोग खुशी में क्या करते थे, आपके डांसेस करते थे। और ये नहीं कि एक बंदे ने डांस कर लिया, दो बंदे ने, पूरी की पूरी जो कम्युनिटी थी वो डांसेस में आपकी शामिल होती थी और वो डांस किया करते थे। और ये हमारे बन जाते हैं आर्ट एंड कल्चर की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है जी। अब कम्युनिटी टू कम्युनिटी ये डांसेस आगे से आगे चल रहे हैं और इसलिए हम इसको पढ़ भी रहे हैं। बात करेंगे डांसेस ऑफ कश्मीर की, डांसेस ऑफ जम्मू की और डांसेस ऑफ लद्दाख की। और वीडियो के एंड में कुछ MCQs भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो को आप पूरा देखें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कश्मीर के कुछ फेमस डांसेस की बात करें तो रौफ, बच्चा नगमा, हाफिज़ नगमा, धुमाली, लाडीशा, चक्री, बांध पाथर, हिक्कत एट्सेट्रा। जम्मू की बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुद डांस, हिरन डांस, गेत्रू डांस, दंडारस, डोगरी भंगड़ा, फुमिया, बैंथे एंड सुरमा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट डांसेस हैं। वन बाय वन इन डांसेस को डिस्कस करते हैं। डांसेस ऑफ वैली। नंबर 1 डांस हुरोफ। अगर आपके दिमाग में, अगर मैं आपको एक बार इमेजिन करने के लिए बोलूं कि आप इमेजिन करें कश्मीरी डांस, तो आपके दिमाग में जो कश्मीरी डांस आएगा उसी डांस को रौफ डांस बोला जाता है। लड़कियां, 4-5 लड़कियां आपस में कंधे पे हाथ रख के पाँव की मूवमेंट्स कभी आगे कर रहे हैं, कभी पीछे कर रहे हैं। आप देखेंगे हम 26 जनवरी को या 15 अगस्त को जब हमारे नेशनल डेज़ होते हैं, इनमें जब डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं तो कश्मीरी डांस आपको जो दिखता है वो रौफ डांस होता है। मेनली मैरिजेस में, फेस्टिवल्स में ये परफॉर्म किया जाता है बाय द वुमेन। मेनली ये आपकी लड़कियां ही परफॉर्म करती हैं, लड़के ये वाला डांस नहीं करते। 2 ग्रुप्स लेडीज़ का इसमें होता है, एक दूसरे की तरफ मुंह करते हैं और आर्म्स लॉक्ड होती हैं एक दूसरे की बैक में, यानी कि उनकी कमर में हाथ रखा होता है, और सिंग अल्टरनेटली। अब ये जो 2 ग्रुप हैं, ठीक,
इनकी एक तरह की आपकी कन्वर्जेशन चलती है। पहले एक ग्रुप एक वर्स गाएगा, 2-4 लाइंस सिंग करेगा, फिर बाद में उसका रिप्लाई दूसरा ग्रुप देगा। एक तरह का डायलॉग चलता है और साथ साथ में डांस की जो मूवमेंट्स हैं वो भी चलती रहती हैं। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट्स ऑफ द फीट। ये ज़रा आप फोटो देखें, ये लड़कियों के आप पाँव देखें कि इनकी ये फॉरवर्ड मूवमेंट है। इसी के बाद में एक इनका स्टेप होगा, सब जो लेडीज़ हैं, ये जो गर्ल्स हैं, अपना पाँव पीछे भी लेके जाएंगी। और साथ साथ में आप देख रहे हैं ये गा भी खुद रहे हैं, गाते भी इसमें खुद हैं। आजकल तो मॉडर्न हो गया है तो पीछे से टेप रिकॉर्डर भी चला देते हैं, बट मेनली अगर आप देखें इसको, गाना भी खुद ही गाना है, डांस भी खुद ही करना है। रौफ सबसे फेमस कश्मीरी डांस, रौफ याद रखें। नेक्स्ट डांस वी हैव बच्चा नगमा। बच्चा नगमा की अगर बात करें तो मेनली ये इंडिजीनियस डांस नहीं है, ये आपका अफ़गानिस्तान से आया है कश्मीर में, मेनली अफ़गानिस्तान में परफॉर्म होता है। अब जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं आप देखेंगे कि अफ़गान जो लोग हैं वो कश्मीर में रूल करते। अहमद शाह अब्दाली ने कैप्चर किया था कश्मीर को, जब उनका रूल यहाँ रहा तो ये डांस को कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया गया और ये कश्मीर का एक कल्चर बन गया। अब ये बच्चा नगमा की फेमस बात क्या है, इसमें एक लड़का है ड्रेस इन ए फेमिनाइन स्टाइल। एक लड़का बॉय लड़की की ड्रेस पहन के तैयार होता है और वो डांस करता है, और एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स और म्यूजिशियंस आपके इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं और गाते हैं। इसको देखें आप, लड़का है लड़की की ड्रेस में है, ये भी लड़का है लड़की की ड्रेस पे है, और आप देख रहे हैं ये म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं, ये हारमोनियम बजा रहा है, ये आपका ड्रम बजा रहा है, पीछे आपका ढोलक वाला बैठा हुआ है, और मे भी इनके पीछे 2-4 इंस्ट्रूमेंटिस्ट जो हैं, जो आपके जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले जो प्लेयर्स हैं वो भी आपके बैठे हुए हैं। किसमें? बच्चा नगमा। बच्चा नगमा में क्या है ये बात याद रखना, लड़का लड़की की ड्रेस पहन के डांस करता है, बच्चा नगमा। नेक्स्ट डांस हाफिज़ नगमा। हाफिज़ नगमा एक इम्पॉर्टेंट डांस है। हाफिज़ नगमा, हाफिज़ नगमा मेनली जब मुग़ल रूल रहा कश्मीर में, जब अकबर ने इन्वेड किया और कश्मीर को कैप्चर किया, मुग़ल रूल इस्टेब्लिश किया, तो इन्होंने कल्चरल एस्पेक्ट्स में बहुत काम किया। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए फेमस मुग़ल गार्डन्स की बात कर लो आप, गार्डन्स के बाद आप चश्मे शाही की बात कर लो, शाहजहां ने बनवाया, ठीक। तो बहुत इन्होंने काम किया, और एक काम इनमें से ये था कि इन्होंने एक डांस को इंट्रोड्यूस किया जो मुग़लों के दरबार में डांस किया जाता था, और यही डांस इंट्रोड्यूस किया गया आपका कश्मीर में, जिसका नाम है हाफिज़ नगमा। कैसा डांस है? एक लाइट डांस है, स्टेप्स इसमें इतने आपके फास्ट नहीं होते, बहुत धीमे स्टेप्स होते हैं, आराम आराम से डांस किए जाते हैं, और बेसिकली ये सूफियाना म्यूज़िक, ठीक है, सूफियाना म्यूज़िक लाइक आपकी कव्वाली जो है, कव्वाली म्यूज़िक जो है आपका हारमोनियम तबला लेके और सिंगर्स गा रहे हैं, ताड़ी बजा रहे हैं, बेसिकली ये भगवान की, अल्लाह की प्रेज़ के लिए जो गाने गाए जाते हैं उसके ऊपर डांस किया जाता है, हाफिज़ नगमा। और सूफियाना म्यूज़िक, सूफियाना म्यूज़िक की बात करें तो ये ईरान से आया आपका, जिसको पर्शिया भी बोलते थे, एंशिएंट नाम जिसका पर्शिया होता था। मुगल्स के टाइम पे पर्शियन लोगों का आना जाना हिंदुस्तान में बहुत रहा, ये आए, अपने साथ म्यूज़िक लेके आए, अपने साथ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए, ठीक। और इस म्यूज़िक में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो आपका संतूर, सितार, तबला, कश्मीरी साज। हाफिज़ नगमा इम्पॉर्टेंट है, इंट्रोड्यूस बाय मुगल्स। मैं आपको ज़रा एक फ़ोटो दिखाता हूँ हाफिज़ नगमा की, ये देखें, ये मैंने जोधा अकबर मूवी से ये फ़ोटो लिया है, और गाने का नाम है समथिंग लाइक ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, शाहों का शाह तू, इस तरीके का ये गाना। और ये देखें आप, ऋतिक रोशन अकबर बना हुआ है, ये डांस कर रहे हैं, आसमान की तरफ मुँह उठाते हैं और गोल गोल घूमते हैं
धीमे धीमे ये डांस किया जाता है। बहुत अच्छा डांस, सूदिंग डांस है, याद रखें। और ये जो भाई साहब लेके बैठे हैं ये आपका है कश्मीरी साज, जो हमने पीछे पढ़ा, कश्मीरी साज, इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू कश्मीर, जो कश्मीर में बेसिकली आपको देखने को मिलता है, खुद ही बनाया जाता है। अगला डांस है दुम्बाली या दुमाली डांस। अगर आप इसकी अपीयरेंस देखें तो इट रिजेंबल्स द भंगड़ा ऑफ पंजाब। पंजाब का जैसे भंगड़ा होता है, कलरफुल ड्रेस डाल के हाथ ऊपर उठा के डांस करते, उसी तरीके से ये डांस होता है धुमाली। इंस्ट्रूमेंट मेनली इसमें जो यूज़ होता है वो नगाड़ा, आपका ढोल ड्रम होता है बड़ा सा, एंड सुरनई। सुरनई क्या है? एक तरह की शहनाई, ठीक है, शहनाई की तरह ये आपकी म्यूज़िक होता है, या ये आपकी बीन है जिसको बजाया जाता है, बीन बजाते हैं और ढोल बजाया जाता है। और किस कम्युनिटी द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है? वातल ट्राइब। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन सच ए वे लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म्ड बाय वातल कम्युनिटी इन द वैली। तो आपका डांस होगा धुमाली डांस, ध्यान में रखें। नेक्स्ट है लाडीशा। लाडीशा इज नॉट ए डांस बट इट इज़ ए म्यूज़िक। लाडीशा एक डांस नहीं है, ये म्यूज़िक का जॉनर है, एक म्यूज़िक का स्टाइल है। और ये म्यूज़िक किस तरीके का है? जिसमें आपको स्टोरिंग टेलिंग, ठीक, एक स्टोरी है, एक कहानी है, वो बताई जाती है। और इस कहानी में क्या बताया जाएगा? सोशल इविल्स। सोशल इविल सामाजिक कुरीतियाँ, ठीक। सामाजिक कुरीतियाँ कैसी होगी? लाइक दहेज प्रथा, ठीक, फीमेल इन्फेंटिसाइड, छोटी बच्ची को मार दिया जा रहा है। इस तरह के सोशल जो मुद्दे हैं, सोशल इविल्स हैं, इनको हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है लाडीशा म्यूज़िक में। और ये जो सॉन्ग है ये ह्यूमरस वे में गाए जाते हैं, हंसी मजाक में गाते हैं। और हंसी मजाक करते करते सोशल जो आपकी इविल्स हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनको हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है, अवेयरनेस लाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट वी हैव चक्री। चक्री अगेन एक डांस नहीं है, ये एक म्यूज़िक की फॉर्म है। लाडीशा भी म्यूज़िक की फॉर्म है, चक्री भी म्यूज़िक की फॉर्म है। पॉपुलर फॉर्म ऑफ कश्मीरी फोक म्यूज़िक। क्वेश्चन आएगा चक्री इज़ व्हाट? चक्री इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या ये एक डांस है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई स्टेप है, या फिर एक फोक म्यूज़िक है? आप बोलेंगे फोक म्यूज़िक है। और इस म्यूज़िक में मेनली क्या बजाया जाता है? हारमोनियम, रबाब, सारंगी, गुराह। ये देखें आप, ये सुरंगी है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, तारें लगी हैं गिटार की तरह। और ये आपका रबाब है। कभी आप कश्मीरी सॉन्ग कोई सुनेंगे यूट्यूब पे अगर देखेंगे तो आप देखेंगे ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको इजीली आराम से देखने को मिलेंगे कश्मीरी म्यूज़िक में, ठीक। इम्पॉर्टेंट ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं अगर कश्मीरी म्यूज़िक की बात करें। नेक्स्ट वी हैव भांड पाथर। भांड पाथर ये आपका मेनली डांस तो है, बट डांस के साथ साथ ये ब्लेंड है, मिक्सर है। इसमें गाना भी गाया जाता है, इसमें डांस भी परफॉर्म किया जाता है, प्लस ड्रामा भी किया जाता है। ड्रामा मीन्स आपकी एक्टिंग भी की जाती है। इन तीनों का मिक्सचर है ये आपका भांड पाथर, ऑल्सो नोन एज भांड जश्न। एक थिएटर की फॉर्म भी है, थिएटर्स में भी इसको परफॉर्म किया जाता है। जैसे लाडीशा हमने देखा स्टोरी टेलिंग है और सोशल मुद्दे जो हैं, इविल्स को हाईलाइट किया जाता है। इन द सेम वे भांड पाथर में जो एक्टिंग की जाएगी, जो गाने गाए जाएंगे, जो डांसेस करके दिखाया जाएगा, इट विल ऑल्सो बी बेस्ड ऑन सोशल इविल्स, समाज की बुराइयाँ, ठीक। मान लो कोई दहेज की प्रथा है, ठीक, ये एक्टिंग करके दिखाएंगे कि हाँ भाई एक पति है, वो अपनी पत्नी को तंग कर रहा है दहेज की वजह से। पत्नी की जो पेरेंट्स हैं उन्होंने दहेज नहीं दिया और इस लेडी को क्या क्या सहना पड़ रहा है, इसको हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है आपकी इस भांड पाथर में, ऑल्सो नोन एज भांड जश्न। इम्पॉर्टेंट डांस है, इसके आगे आप चाहे तारा बना लें चाहे चांद बना लें, ठीक, इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। और इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन सटायर लेस्ड विद विट एंड ह्यूमर। और ये भी जब हम एक्ट करते हैं और बहुत हंसी मजाक में ये एक्ट किया जाता है, बट बड़े बड़े मुद्दों को हाईलाइट
कर दिया जाता है, अवेयरनेस की बात की जाती कहीं ना कहीं, और इसमें कोई भी फीमेल जो है पार्ट नहीं लेती। एक ग्रुप है आर्टिस्ट का, डांसर्स का, ये गांव में जाके में भी किसी टाउन में जाके, किसी शहर में जाके ये आपकी परफॉर्मेंस करते हैं। इसकी तरफ देखें आप, ये देखें, ये लड़की बना हुआ है और ये दोनों शायद ये लड़का बना हुआ है, मतलब है ये लड़का, ठीक। और आप देखेंगे आसपास ये जितने लोग हैं इनको देख रहे हैं और ये कुछ एक्ट कर रहे हैं, कुछ एक्टिंग कर रहे हैं, किसी सोशल इविल्स पे बात कर रहे हैं, साथ साथ में इनको हंसाएंगे, साथ साथ में मैसेजेस भी देंगे। भांड पाथर, ऑल्सो नोन एज भांड जश्न, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट डांस वी हैव वेगी नाचन। वेगी नाचन कश्मीरी डांस है और इट इज़ मेनली ए मैरिज डांस, शादियों में परफॉर्म किए जाने वाला डांस है। कॉमन अमंग कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी पंडित्स में मेनली ये परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय विमेन अराउंड द ब्राइडल रंगोली, जो घर पे रंगोली बनाई जाती है शादी जब होती है एक बच्ची की, एक लड़की की, और इसके आसपास ये डांस किया जाता है कब? ब्राइड हैज़ लेफ्ट फॉर हर हस्बैंड्स होम, एक लड़की की शादी है, रंगोली घर पे बनी हुई है, जब लड़की की विदाई हो जाएगी तब जो लेडीज़ होंगी पीछे से डांस करेंगे उस रंगोली के आसपास, ठीक। नेक्स्ट डांस वी हैव हिक्कत। ये आपका डांस जो है आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ हिक्कत। अगर आप देखें ध्यान से, इनके जो हाथ हैं आपस में लॉक्ड हैं, और आपको पता होगा पंजाब का एक डांस है किकली, जम्मू में भी कभी कभी लड़कियां करती हैं ये डांस को, किकली, हाथों में हाथ ऐसे पकड़ के क्रॉस में जिगजैग करके और गोल गोल घूमती हैं, ठीक। किकली, ये आपका आर्टिस्ट है जो डांसर है, ये कोई कॉमन लेडी हैं जिनके घर में का ये फंक्शन होगा, ठीक। और परफॉर्म्ड बाय 2 गर्ल्स और 2 विमेन, जॉइन देयर हैंड्स, मूव राउंड एंड राउंड इन क्विक सक्सेशन, ठीक। गोल गोल घूमती हैं और तेज़ तेज़, हिक्कत डांस, याद रखें। क्या फीचर क्या है? किकली की तरह ये डांस है आपका, किकली, और गोल गोल घूमा जाता है, राउंड एंड राउंड, ध्यान में रखें। नेक्स्ट वी हैव वान वून। मे बी मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, ये क्योंकि कश्मीरी वर्ड्स हैं, कुछ तो प्रोनाउंस करने आसान है, इजी हैं, हमें पता भी है, बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो शायद लोकल लोग ही अच्छे बोलते हैं। तो अगर कोई कश्मीरी बच्चा या बच्ची है मेरी ये वीडियो देख रहा है तो आप मेरी ये प्रोनाउंसिएशन कमेंट में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी लिख के आप बता सकते हैं, एंड प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो, ठीक है। वन वोन, ये बेसिकली ना तो आपका डांस है, ठीक, और ना ये कोई एक्ट है, ड्रामा है, बट दीज आर द वेडिंग सॉन्ग्स। वेडिंग सॉन्ग्स लाइक अगर आप जम्मू की बात करें, शादी में जो गाने गाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिकली सुहाग, तो सुहाग गाने हैं, ठीक। तो ये भी आपके एक तरह के सॉन्ग्स हैं जो कि शादी में गाए जाते हैं, मैं जिसमें सॉन्ग्स आर संग बाय 2 ग्रुप्स ऑफ विमेन। देखो, एक ग्रुप इस तरफ बैठ गया, एक ग्रुप इस तरफ बैठ गया। अब ये ग्रुप क्या करेगा? एक ग्रुप पहले दूल्हे की तारीफ में कुछ लाइंस गाएगा, दूसरा ग्रुप बाद में आपका दुल्हन की तारीफ में कुछ लाइंस गाएगा। तो आपस में इनकी जो टक्कर है ये चलती रहती है, एक तरफ से लड़की की तारीफ में गाने, एक तरफ से लड़के की तारीफ में गाने, इन द प्रेज ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम। ग्रूम होता है आपका जिस लड़के की शादी है, जो दूल्हा है। एंड ऑल्सो गिव ग्रीटिंग्स टू द फैमिली। फैमिली को भी, उनकी जो फैमिली है जिनके घर में ये शादी है, उनको भी ग्रीटिंग्स दी जाती है इन सॉन्ग्स के थ्रू। तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट डांसेस एंड फोक सॉन्ग्स ऑफ कश्मीर, ऑफ वैली, कश्मीर वैली। नाउ फोक डांसेस ऑफ जम्मू की बात करते हैं। नंबर 1, कुद डांस, सबसे इम्पॉर्टेंट। पहले आप फोटो देखें ज़रा, कुद डांस, इनके कपड़े देखें, कुर्ता पजामा और सिर पे पगड़ी,
ठीक है, और ये गोल गोल घूम के डांस कर रहे हैं। ये मेनली एक रिचुअल डांस है। रिचुअल डांस मीन ये रीति रिवाज से जुड़ा हुआ डांस है, और ये किसकी के ऑनर में, एक भगवान, लोक देवता जो हैं उनकी प्रेज में, उनकी इज्जत में ये डांस परफॉर्म किया जाता है। मेनली ये डांस आपका रात को परफॉर्म किया जाता है। अभी यहाँ पे तो डे है क्योंकि ये कोई फोक फंक्शन होगा। मेनली जब इसको कम्युनिटी परफॉर्म करती है तो ये रात को परफॉर्म किया जाता है अराउंड द फायर। बीच में आप देखेंगे कि एक बॉन फायर लगाएंगे, आग लगाएंगे। मान लो ये आपकी इस तरीके से आग लगा दी जाएगी जैसे लोहड़ी में होता है, और आसपास ये इसके डांस करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, लोक देवता से प्रार्थना करेंगे। कुद डांस इम्पॉर्टेंट है जम्मू की बात करते हैं तो। नेक्स्ट डांस वी हैव हिरन डांस। ठीक, हिरन डांस नाम से ही आपको पता लग रहा है कि कुछ समथिंग हैज़ टू डू विद हिरन, डियर जो है आपका। आप ये एक बार फोटो देखें, ये डियर का मुंह आपको दिख रहा होगा, ये टांगे हैं, और पीछे आप देखें ये ऑरेंज कलर का ये ड्रेस पहन के इसमें एक बंदा है, हिरन बना हुआ है। मेनली ये डांस आपका लोहड़ी के टाइम पे फॉर्म किया जाता है। देखो अभी अगर आप सोचेंगे कि यार हमने तो देखा नहीं, दीज आर द कल्चरल, हमारा कल्चर है, और आपको पता है हमारा कल्चर फेड हो रहा है। आजकल कौन ये डांस परफॉर्म करता है? ये डांसेस सिर्फ आजकल फंक्शंस में ही, जो आपके फोक प्रोग्राम्स होंगे, गवर्नमेंट कोई ऑर्गेनाइज करती है, कोई कंपटीशंस होते हैं स्टेट लेवल पे, तब ये डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं। इवन आज आपको ये डांसेस देखने को नहीं मिलते। ठीक, आजकल आपको पता है बाकी डांसेस आ चुके हैं, हिप हॉप आ गया है, क्लब की पार्टीज़ आ चुकी हैं, तो ये सब चीज़ें आज नहीं परफॉर्म किए जाती, और कल्चर जो है कहीं ना कहीं फेड हो रहा है ड्यू टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस। वेस्टर्नाइजेशन हो रही है हमारे कल्चर की, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। टुडे वी हैव मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट एंड ऑल अदर सर्विसेज, जिसकी वजह से हम बाकी चीज़ें देखते हैं, विदेश की चीज़ें, अपना कल्चर जो है वो हमें पता ही नहीं, देखने को भी नहीं कहीं मिलता। इसलिए मैंने स्पेशल ये फ़ोटोज़ लगाई हैं, कोशिश की है कि आपको मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकूं। ठीक, होप आपको ये मेरी जो मेहनत अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोज़ आती रहती हैं। तो ये लोहड़ी के टाइम पे ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ये डांस है, हिरन डांस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डांस है आपका गितरू। गितरू या गेतरू कह दो आप। ये एक ऐसा डांस है, मेनली मैं आपको बताऊं, ये बंदा देखें आप पहले ब्लैक ड्रेस में, और ये दूसरा बंदा भी देखें ये ब्लैक ड्रेस में। अगर आप देख पा रहे होंगे, ये देखें एक चोंच ये लगा के बैठा हुआ है, दिख रही है? एक मास्क पहन के बैठा हुआ है, मुखौटा पहन के बैठा हुआ है, और इस बंदे के हैंड्स के मूवमेंट देखिए आप, किस तरीके के मूवमेंट है। जैसे एक बर्ड होता है, एक पक्षी होता है, अपने फेदर्स को खोलता है, ठीक है, और उड़ता है। मेनली ये डांस ऐसा है जिसमें एक बंदा जो है एक क्रो बनता है। क्या बनता है? क्रो, कौवा बनता है। ठीक, अब मैं ये बताता हूँ कौवा बनता क्यों है। मेनली पहाड़ रीजन ऑफ जम्मू रीजन में ये आपका होता है। और देखो ये डांस ऐसा है, आपको पता है ये मेनली लवर्स की कहानी पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल एक लड़का है और एक लड़की है, इसका थीम होता है एक लड़का है, एक लड़की है, बॉय है, एक गर्ल है। पुराने टाइम की अगर हम बात देखें, ना तो उस वक्त मोबाइल फ़ोन्स थे, ना आपका व्हाट्सअप था, ठीक है जी, दोनों में से कुछ भी नहीं था। तो क्या था? बर्ड्स। आपने गाना सुना होगा, कबूतर आ कबूतर जा, पहले प्यार का संदेशा साजन को दिया, सुनिए ये बात। तो ये जो बर्ड है, ये जो कौवा है, ये क्रो है, ये डांस कर रहा है और गाना गाया जा रहा है, जिसमें एक लवर और उसकी जो गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है, आपस में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने डोगरी में एक गाना ज़रूर सुना होगा, बड़ा फेमस गाना है, कालिया कावां वे लइए सुनिए जा। ठीक, कि मेरा जो संदेश है, मेरा जो मैसेज है वो लेके जा, और मेरे दोस्त को, मेरी गर्लफ्रेंड को
ये मेरा मैसेज दे। तो इस थीम पे ये बेस होता है और ये डांस करता है। आई वॉन्ट यू कि आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करेंगे कालिया कावां वे या डोगरी गितरू डांस, तो आपको ये मिल जाएगा। और इसमें जो मूवमेंट है ये कौवे की मूवमेंट की तरह, ऐसे ये अपने फैदर्स को आ, आप कह दें कि आप मूव करेगा, ठीक, और नीचे बैठ के थोड़ा सा अपने घुटनों के बल पे ये बैठेगा और डांस करने की कोशिश करेगा एक बर्ड की तरह। बड़ा अच्छा डांस होता है, आप इसको देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक। हाँ, मैं इसमें वीडियो भी लगा सकता था बट वीडियो लगाने से वो कॉपीराइट इशू होता है यूट्यूब से, तो इसलिए मैं नहीं लगा पाया, तो आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट डांस वी हैव बेंथे डांस। बेंथे डांस इंपॉर्टेंट डांस है, गुज्जर एंड बकरवाल कम्युनिटी के द्वारा ये डांस किया जाता है। 5 से 7 लोगों का ग्रुप होता है और कुर्ता पजामा और हाथ में स्टिक्स लेके राउंड राउंड घूम के ये डांस किया जाता है, बेंथे डांस। नेक्स्ट डांस वी हैव सुरमा डांस। ये भी इम्पोर्टेंट डांस है, सुरमा डांस। पहले तो आपने जो डांस देखा, अपना गितरू डांस देखा, उसमें खुशी है, वो बोल रहा है जी काले कांकों के कौवे को कि मेरे सुनेहा जो है वो लेके जा, लिए जा मेरा सुनेहा। इसमें लेकिन ये एक दुख है, सैड सॉन्ग है ये, मतलब डांस है एक तरह का, सॉन्ग कम डांस है, सॉन्ग भी है डांस भी है। इट रिवील्स द एंग्विश ऑफ न्यूली मैरिड गर्ल। एक बच्ची है जिसकी शादी हुई है, या एक लेडी है जिसकी शादी हुई है, नई नई शादी हुई है, बट इसका जो हस्बैंड है ये आर्मी में है, और यह आर्मी में नहीं है तो घर से बाहर है, दूर है। अब ये जो लड़की है ये अपने पति को मिस करती है, ठीक, और ये तैयार होती है, श्रृंगार करती है, मेकअप करती है, बट इसको इस बात का दुख है कि मेरा जो पति है ये मेरे पास नहीं है, और उसको याद आती है, जिस वजह से इसमें इसी डांस में यही दिखाने की कोशिश, जो उसका दुख है, उसकी जो पेन है, कहीं ना कहीं ये रिवील होती दिखती है। उसका जो शौक है, परेशानी है, ये आपको इस डांस में देखने को मिलती है, सुरमा डांस, ठीक। हस्बैंड इज़ अवे इन द आर्मी, या और कहीं पे जो दूर है, इससे दूर है, इसके पास नहीं है, उसको याद कर रही है। नेक्स्ट वी हैव डंडा रास या दंड रास, कुछ भी कह ले। मेनली अगर आपने डांडिया डांस देखा होगा, गुजरात का डांडिया डांस, हाथ में डंडी लेके, हाथ में स्टिक्स लेके, और एक दूसरे के स्टिक्स को हिट करते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी ये बहुत, जो सीरियल है ये बहुत चलता है इनका डांडिया, तो उससे आप समझें। तो यहाँ पे डांडिया को आप कह दे डंडा, ठीक है, और डांडिया, डंडा रास, रास मीन डांस, ठीक है, वहीं से ये मेनली आपका ओरिजिन इसका वही है। परफॉर्म्ड मेनली ऑन लोहड़ी। यह फोटो देखें किस तरीके से हाथों में स्टिक्स हैं इनके, डांस कर रहे हैं। एफिजी ऑफ पीकॉक इज कैरिड बाय एवरी ग्रुप, एवरी मेंबर हैज स्टिक इन हिज हैंड, डांस हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम द डांडिया। और एक मोर का ऐसा मॉडल सा लेके, पीकॉक का मॉडल सा लेके इन्होंने हाथ में ऐसे रखा होता है, और सबके हाथ में स्टिक्स होती हैं, और हिट करते हैं एक दूसरे की स्टिक को। डांडिया एकदम सेम टू सेम डांडिया डांस। डांडिया कहाँ का डांस है? गुजरात का डांस। नेक्स्ट डांस वी हैव ढोगरी भंगड़ा। ढोगरी भंगड़ा, भंगड़ा आपको पता है पंजाब का फोक डांस है, उसी की तरह इसकी रिजेंबलेंस है, उसी की तरह आपको दिखेगा। परफॉर्मर क्या करते हैं इनमें, देखो एक चीज़, पंजाबी वाला जो भंगड़ा है वो अपने हाथ में रुमाल नहीं बांधते, डोगरी वाला जो भंगड़ा है अपने हाथ पे रुमाल बांध के और स्टिक लेके, स्टिक ये छोटी वाली स्टिक नहीं, बड़ी वाली स्टिक, पंजाबी में जिसको खूंडा या खुंडी कह देते हैं हम, ठीक, हॉकी स्टिक की तरह बड़ी वाली स्टिक जो है हाथ में लेके ऐसे हाथ में उठा के ऊपर डांस करते हैं उसको, और रुमाल इनके हाथ में ऐसे बांधे होते हैं, ठीक। और ढोल की बीट पे ये डांस होता है, मेनली सर्कल सर्कल ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं। डोगरी डांस, डोगरी भंगड़ा। नेक्स्ट डांस वी हैव फुमिया। फुमिया देखो एक डोगरी वर्ड है फुमिया। फुमिया का मतलब आपका होता है ब्लूमिंग। मे भी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो डोगरी में, और डोगरी में भी मेरा हाथ थोड़ा सा ढीला है,
तो हाँ, कोई मुझे करेक्ट कर सकता है और इसकी प्लीज़ मुझे भी नहीं पता है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, कोई कमेंट में मुझे बता सकता है सर इसको ये प्रोनाउंस कर दे हैं। फ़िलहाल के लिए आप समझे फुमिया। फुमिया का मतलब ब्लूमिंग, फ्लावर्स जो आपके ब्लूम करते हैं जब खिलते हैं उनको बोलते हैं फुमिया। और इस डांस में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक जो डांसर हैं, डांसर क्या करेगा, अपनी फिंगर्स को कभी बंद करेगा कभी ओपन करेगा, बंद करेगा ओपन करेगा, ठीक। और जिस तरीके से दिखाने की कोशिश करेगा कि ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या हो रहे हैं, ब्लूम हो रहे हैं, इस तरीके से ये डांस करने की कोशिश की जाएगी। ओपन एंड क्लोज देयर फिंगर्स टू सिंबलाइज द ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट डांस वी हैव जागरण। जागरण का मतलब क्या होता है, जागना, रात को जागना, ठीक। जागरण होते हैं जो ये उसी से रिलेटेड है। इट इज़ मैरिड सॉन्ग कम डांस, गाना भी गाते हैं डांस भी करते हैं। वेयर इन फीमेल रिलेटिव्स ऑफ ग्रूम कीप ऑन सिंगिंग एंड डांसिंग टिल ही रिटर्न्स फ्रॉम हिज लॉस। देखो, अगर एक दूल्हा है, ग्रूम है, वो जाता है शादी करने लड़की के घर, रात को जाएगा, रात को बारात जाती है, मेनली आपने देखा जम्मू में। तो रात को जाएगा, पीछे से जो इसकी रिलेटिव्स होंगी वो ये डांस करती रहेंगी, गाना गाती रहेंगी जब तक ये अपनी ब्राइड को लेके घर पे नहीं आता, जागरण डांस, ठीक। तो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट डांसेस ऑफ जम्मू। नाउ देख लेते हैं कुछ लद्दाख के डांसेस। नंबर 1, जेब्रो डांस। जेब्रो डांस आपका चांगथंग और रोंग एरियाज ऑफ लद्दाख, ठीक है। चांगथंग प्लेट्यू भी है आपका, चांगथंग आपकी ट्राइब भी है, इनके द्वारा इन एरियाज में ये डांस किया जाता है, जेब्रो डांस। बोथ मेल एंड फीमेल फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मुंह करके, या तो ये रोज में होंगे, लाइंस में होंगे, या कभी कभी सर्कल्स में भी हो सकते हैं। डांस करेंगे लिपिंग हैंड इन हैंड फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, और गाएंगे आपके मीठे मधुर गाने, ठीक। हमने जिस तरह रोफ में देखा कि पाँव की मूवमेंट आगे और पीछे की जाती है, इस डांस में हाथ की मेनली मूवमेंट जो है, हाथ में हाथ पकड़ के कभी आगे हाथ कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, ठीक। जेब्रो डांस। इतनी डिटेल्स आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछता, बट मैंने अपने तरफ से कोई कमी मैंने सोचा कि ना छोड़ूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए, रट्टा नहीं मारना है आपने। रट्टे के लिए इस वीडियो के बाद में, ठीक, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी एक ट्रिक आएगी। ट्रिक में जम्मू एंड कश्मीर के जो डांसेस हैं, ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आपको डांसेस याद हो जाएंगे। नेक्स्ट डांस वी हैव याक। याक इज बेसिकली एनिमल, बैल की तरह एक एनिमल होता है याक, लद्दाख में आपको देखने को मिलता है। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय 2 men वेयरिंग द स्किन्स ऑफ याक। ये देखें आप, याक डांस, ये याक की तरह इसने ये अपना ड्रेस पहना हुआ है और डांस कर रहे हैं, याक डांस। ये मेनली आपको नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है। जब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक। मेनली ये आपका तिब्बत रीजन से ओरिजिनेट होता है ये याक डांस, और लद्दाख का आपका सेम टू सेम कल्चर तिब्बत के साथ मिलता जुलता काफ़ी है। नेक्स्ट डांस वी हैव डेविल डांस। ये देख लें आप, डेविल किस तरीके के इन्होंने मास्क पहने हुए हैं, डेविल की तरह। शैतान डांस, मेनली ये शैतान को भगाने के लिए डांस किया जाता है, टू रिलीव द मैन ऑफ सम डेमन। कुछ शैतान जो है इसको भगाने के लिए ये डांस किया जाता है। और कौन करता है, लामा मैजिशियन। लामा होता है मेनली रिलीजियस हेड जो बुद्धिज़्म कम्युनिटी के होते हैं, इनके जो साधु लोग हैं, प्रीस्ट जो पुरोहित लोग, उनको लामा बोलते हैं। परफॉर्म्स द डांस इन द प्रेजेंस ऑफ हेड लामा, जो सबसे बड़े लामा हेड होंगे उनकी प्रेजेंस में। कहाँ पे, गोम्पा, हैमिस गोम्पा मोनेस्ट्री। अपनी वीडियो लेक्चर्स में ये मैं बार बार बताता रहता हूँ आपको, मोनेस्ट्री लद्दाख में जहाँ बुद्धिज़्म लोगों का जो मंदिर होता है उसको आप मोनेस्ट्री बोल सकते हैं। और ये यहाँ पे डांस किया जाता है डेविल डांस, डेविल को भगाने के लिए, शैतान को भगाने के लिए, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस है। नेक्स्ट एक और डांस आपका एले याते। अगेन प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए, कोई लद्दाखी बच्चा है वो भी प्लीज़ करेक्ट कर दें मुझे अगर प्रोनाउंसिएशन में शायद मैं गलत हो सकता हूँ। एले याते परफॉर्म्ड बाय शेपर्ड्स, जो गडरिए हैं, भेड़ बकरियां चराते हैं, उनके द्वारा ये डांस किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव द्रुगपा रिचीज़।
दर्द कम्युनिटी के लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं। दीज वर सम इम्पॉर्टेंट डांसेस ऑफ जम्मू। जम्मू के कोई क्लासिकल डांस नहीं मिलता आपको जम्मू एंड कश्मीर, सभी के सब फोक डांस है, ये बात याद रखें। कश्मीर और लद्दाख। नाउ अभी हम कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड, बट उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। आप पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो ट्रिक्स पे आएगी। जम्मू एंड कश्मीर के डांसेस एक ट्रिक पे आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जो डांस है बच्चा नगमा केम टू कश्मीर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। किस एरिया से कश्मीर में आया? लद्दाख से, तिब्बत से, अफगानिस्तान से या पर्शिया से? तो आपका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से ये डांस आया ड्यूरिंग अफगान रूल, बच्चा नगमा। क्वेश्चन नंबर 2, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट्स ऑफ फीट, पैरों की आगे की तरफ मूवमेंट और पीछे की तरफ मूवमेंट किस डांस से रिलेटेड है? हाफिज नगमा, रौफ, कुद या धुमाली? पता है आपको? रौफ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज बेस्ड ऑन थीम लाइक सोशल इविल्स। इसमें से कौन सा डांस सोशल इविल्स पे डिपेंड करता है? तो मेनली आपका ये डांस रहेगा भांट पाथर। लाडीशाह स्टोरी टेलिंग है, याद रखें। सोशल इविल पे ये भी डिपेंड है, बट ये स्टोरी टेलिंग है, और स्टोरी टेलिंग नहीं हमें पूछा, हमें डांस पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस डांसर डांसेस लाइक ए क्रो, कौवे की तरह कौन नाचता है? याद होना चाहिए आपको। तो आपका आंसर हो जाएगा गित्रू डांस, ठीक है। लवर, उसके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे से बातें करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्रो, चिट्ठी भेज के। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज रिलेटेड टू सुफियाना म्यूजिक? लाडीशाह, हाफिज नगमा, बच्चा नगमा एंड वेगी नाचल। तो आपका आंसर हो जाएगा हाफिज नगमा, इंट्रोड्यूस्ड बाय मुगल्स इन कश्मीर। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म्ड बाय द गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटी? आपका आंसर हो जाएगा बेंते। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो मैं मिलूँगा आपके साथ ट्रिक्स के साथ। वो वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, एक ट्रिक आपका काम कर देगी, आपको सभी डांसेस याद हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।